जिस संयम की बात कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन क्या वो संयम रखा गया? इस बीच बड़ी खबर, कंगना के दफ्तर में तोड़फोड़ से राज्यपाल भी नाराज हैं। सियासत एक तरफ और दूसरी तरफ राज्यपाल ने नाराजगी जताई है। कंगना के दफ्तर में जिस तरीके से तोड़फोड़ हुई उसको लेकर राज्यपाल नाराज है। महाराष्ट्र के राज्यपाल ने सीधे सीधे अपनी नाराजगी जाहिर की है। महाराष्ट्र के मुख्य सलाहकार से कोश्यारी ने बात की है, अपनी नाराजगी यहाँ पर दिखाई है। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को भी जानकारी देने के लिए कहा है। मौसमी सिंह, अपडेट। बिल्कुल, सियासत अपने चरम पर है और अब ऐसा लगता है कि कंगना रनावत का मसला अकेला एक ऐसा मसला है जो महाराष्ट्र में बचा है। जिस तरह से गवर्नर ने महाराष्ट्र सरकार से जवाब मांगा है, रिपोर्ट मांगी, वो अपने आप में ये साफ करती है कि मामला अब तूल पकड़ लिया है। और क्या कंगना बीएमसी को अपने किए पर रुलवाएंगी, क्या सजा दिलवाएंगी कोर्ट में? अब ये बड़ा सवाल है। मौसमी, लौटती हूँ जल्दी से आपके पास, लेकिन पंकज आपसे जानना चाहेंगे, अब राज्यपाल भी नाराज है, पहली बात, और दूसरी बात, अब जवाब क्या होगा बीएमसी का कोर्ट में? पंकज के पास लौटेंगे, लेकिन इस बीच मौसमी बड़ी बात यह है कि आज अब बीएमसी को जवाब देना है। आप नोटिस चिपकाते हैं, सियासत एक तरफ, जो कि खुद ये कहा जा रहा है कि सियासत कंगना कर रही, लेकिन इसको लेकर सियासत कहां तक हो रही है हम और आप सभी जानते भी, दिखता भी, और इसीलिए राज्यपाल को इंटरवीन करना पड़ा है। जी बिल्कुल, देखिए, जो आधार बीएमसी ने बनाया है बुलडोजर चलाने का, वो आधार अपने आप में बड़ा खोखला लगता है। देखिए, एक नोटिस आप चिपकाते हैं, 24 घंटे की मोहलत देते हैं, और जब 24 घंटे पूरे होने वाले होते हैं उससे पहले ही आप ये मान के चलते हैं कि जो करेक्शंस बोले गए थे वो नहीं किए गए हैं, इसलिए हम हथौड़ा चलाएंगे। सबसे बड़ी बात इसमें, सबसे बड़ी बात, परमिंदर आप विजुअल्स दिखाइए, सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि ओनर, जो इस दफ्तर की ओनर है कंगना रनावत, वो मौके पर मौजूद नहीं है, वो आउट स्टेशन है। वो चंडीगढ़ में थी, वो हिमाचल में थी। उनकी गैर मौजूदगी में बिना उनकी सुनवाई किए बीएमसी हथौड़ा चला देती है। दूसरी सबसे बड़ी बात, जो उनके वकीलों ने आरोप लगाया है, उनके वकील कह रहे हैं कि आसपास के लोगों को, सबको डरा धमका रही है बीएमसी कि कंगना को सोशली बायकॉट करो वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा, हम उनकी जिंदगी मुश्किल करने वाले हैं। ये उनके वकील आरोप लगा रहे हैं। तो मामला बेहद गंभीर, आपराधिक कार्रवाई की मांग कंगना रनावत करने वाली है कोर्ट में बीएमसी के खिलाफ। बिल्कुल, सजा मिले बीएमसी के आला अधिकारियों को जिन्होंने ये कार्रवाई की। बिल्कुल मौसमी, मैं लौटती हूँ आपके पास। पंकज, अगर मेरी आवाज आप तक आ रही है, यानी कि अगर आप उनके मन मुताबिक, शिवसेना के मन मुताबिक काम कर रहे हैं, उनकी फेवर में बातें कर रहे हैं, तब तक ठीक, लेकिन जहां पर अपनी बात होगी या फिर कहीं बीजेपी की बात होगी तो ये बात खटक जाती है, कार्रवाई होती है। ये नमूना आज नहीं हमने देखा, ये कल सिर्फ नहीं देखा, कपिल शर्मा के समय में भी आपको याद होगा पंकज, ठीक ऐसा ही किया था जब उन्होंने अटैक किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। मौसमी में यही जवाब आपसे भी जानना चाहूंगी, सियासत कौन कर रहा है? जी बिल्कुल, देखिए, ये बात सच है, ये बात सच है। जिस तरह से शिवसेना रिएक्ट कर रही है हर बात पे, ये मुंबई की जनता भी कह रही है कि क्या अगर हमने आपके खिलाफ कुछ बोला, अगर कंगना ने कुछ आपके खिलाफ बोला, तो आप उसको सजा देंगे? क्या सर झुका के चलना पड़ेगा किसी को भी जो अपनी अभिव्यक्ति की आजादी के तहत कुछ बोलता है? भले ही कंगना ने जो बोला हो वो जो है उनको लगता हो कि वो गलत बोला है, पर क्या आप सजा देने लगेंगे? क्या अभिव्यक्ति की आजादी मुंबई में नहीं है? क्या इतनी बड़ी बात होगी? और कहीं ना कहीं इस बात को लेके कि सरकार है, महाराष्ट्र सरकार को और टॉलरेंट होना चाहिए था। लोग कह रहे हैं कि ऐसे तो हम लोग डरेंगे, हमारे मन में भी डर होगा कि हम कुछ बोलेंगे तो हमें जेल जाना पड़ेगा, हमारा घर तोड़वाया जाएगा। इस तरह की बात मुंबई की जनता कर रही है। वही कहीं ना कहीं शिवसेना को भी लग रहा है कि कहीं हमने अपने पैर पे कुल्हाड़ी तो नहीं मार दी। ऊपर से गवर्नर, जिस तरह से गवर्नर ने अब रिपोर्ट मांग ली है, तो साफ तौर पे शिवसेना लगातार इस बात से तिलमिलाई है कि किस तरह से बीजेपी सियासी रोटियां सेक रही है। उसको लग रहा है बीजेपी स्टैंड में खड़े खड़े पूरा तमाशा देख रही है, और कहीं ना कहीं कंगना जो कर रही है वो बीजेपी के कहने से कर रही है। और यही वजह है कि आप देखिए, परिपक्वता ना दिखाते हुए महाराष्ट्र सरकार, थोड़ा सी दरियादिली ना दिखाते हुए, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हाथ पैर मुंह धो के
कंगना रनावत के पीछे पड़ गई, जबकि बाकी मुद्दे महाराष्ट्र में खत्म। पंकज मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं? पंकज, मौसमी लौटती हूँ। पंकज मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी पंकज सीधे सीधे ये बताएं, क्योंकि आप बीएमसी को जवाब देना, और ऊपर से दूसरी बात 24 घंटे में नोटिस के बाद कार्रवाई हुई अलग, जवाब जो कोर्ट मांग रही है वो अलग, ऊपर से ये कहा जा रहा है बॉयकॉट कंगना। देखिए, बीएमसी तो हाइपर एक्टिव मोड में है। न सिर्फ जो पाली हिल का बंगला है उसको ध्वस्त कर दिया गया, अब बीएमसी की निगाह है खार में स्थित कंगना रनावत के 5वें माले पर जो ये बंगला है। बीएमसी का कहना है कि करीब 8 ऐसे मामले हैं जहां पर वो कह सकते हैं कि इलीगल कंस्ट्रक्शन किया गया है, उसकी परमिशन नहीं ली थी, इसलिए अब बीएमसी की निगाह यहां पर है। यह भी कहा गया है कि नोटिस भी दिया गया है, लेकिन कंगना ने कहा है ये तो पूरे बिल्डिंग का मसला है, सिर्फ उनका मसला नहीं है। एक बार फिर से उनको हैरेस करने के लिए बीएमसी की टैक्टिक है। तो अगर ये कोई सोच रहा था कि बीएमसी ने अगर एक स्टेप पीछे ले लिया है, ये सिर्फ शिवसेना की तरफ से एक स्टेटमेंट था, सिर्फ सिग्नल देना था जब कंगना रनावत यहां पर आ रही थी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुंबई के सिटी सिविल कोर्ट में एप्लीकेशन डाल दी गई है, कहा गया है कि ये जो यहां पर इनका बंगला है 5वें माले पर, यहां पे भी काफी तरीके से अवैध निर्माण किया गया है, जिसके लिए 2018 से कंगना रनावत को चेतावनी दी गई थी। हाँ। लेकिन उन्होंने आज तक कोई भी रेनोवेशन की जो परमिशन है नहीं दी है। लेकिन अब याद आई होगी ना, कंगना तो कह रही है याद आई होगी। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।